स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तेंदुपत्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. तेंदुपत्ता, जिसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है, को भारत के वन कानूनों के तहत गैर लकड़ी वनोत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 2. तेंदु के पत्तों का प्रमुख व्यावसायिक उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है, जो देशी सिगरेट का एक पारंपरिक रूप है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है, जिसके बाद सामान्य परिषद और अन्य समितियां हैं। 2. विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष 1995 में टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। 3. विश्व व्यापार संगठन के अपीली निकाय को अपील की सुनवाई के लिए न्यूनतम 3 सदस्यों की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक और दो, बी केवल दो, सी केवल तीन, डी एक, दो और तीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, एक, दो और तीन। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. आरटीई अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को अनिवार्य बनाता है। 2. अधिनियम की धारा 12(1)(c) के अनुसार गैर अल्पसंख्यक निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को वंचित वर्गों के बच्चों के लिए कम से कम 25% सीटें आरक्षित करनी होती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे 2015 में ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित किया गया था। 2. इसका उद्देश्य सदस्य देशों में बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सुब्रमण्य मंदिर तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के तिरुचेंदूर में स्थित है और भगवान मुरुगन को समर्पित है। 2. इस मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली की है, जिसमें भव्य राजगोपुरम और विमानम शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, भारत में पोषण स्तर को सुधारने हेतु शुरू किया गया पोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? ए 2016, बी 2017, सी 2018, डी 2019। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 2018। अगला प्रश्न है, लक्ष्य, निशांत और आर्चर, जिन्हें हाल ही में समाचारों में देखा गया, को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया जा सकता है। ए. भारत की स्वदेशी एआई संचालित उपग्रह, बी. नई पीढ़ी की टैंक रोधी निर्देशित मिसाइलें, सी. डीआरडीओ द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन, डी. पानी के भीतर युद्ध अभियानों के लिए स्वदेशी टॉर्पिडो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, डीआरडीओ द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन। अगला प्रश्न है, सरिस्का टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पहाड़ियों में स्थित है और इसे वर्ष 1978 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। 2. कंकरवाड़ी किला और पांडुपोल मंदिर जैसे धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल इस रिजर्व का हिस्सा हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह शिक्षा के सभी स्तरों पर क्रेडिट संचय और स्थानांतरण के लिए एक फ्रेमवर्क है। 2. इसका उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा के बीच शैक्षणिक समतुल्यता स्थापित करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, कैटास्ट्रोफे बॉन्ड या कैट बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वे वित्तीय साधन है जो प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े वित्तीय जोखिम को पूंजी बाजार निवेशकों को हस्तांतरित करते हैं। 2. इनकी जटिलता और उच्च निवेश सीमा के कारण इन्हें मुख्य रूप से पेंशन फंड और हेज फंड जैसे संस्थागत निवेशकों द्वारा खरीदा जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है?
ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्माइल बी उपयोजना पर राष्ट्रीय कार्यशाला और अभिविन्यास कार्यक्रम किस जिले में आयोजित किया गया? ए इंदौर, बी भोपाल, सी नागपुर, डी रायपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए इंदौर। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य घटते बाल लिंग अनुपात को कम करना तथा बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। 2, यह एक त्रिमंत्रालयी पहल है जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।